कबीर यह मन लालची, समझऊ नहीं गवार, भजन करन को आलसी, खाने को तैयार। मन की इस प्रवृत्ति का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने कहा है कि यह मन लालची एवं लोभी है। यह पागल उस गवार की तरह है जो स्वयं तो अपना हित नहीं जानता, किंतु समझाने पर भी नहीं समझता है। इसे जहाँ भोग विलास भौतिक विषय दिखाई पड़ता है, यह बस वहीं चल पड़ता है। जब प्रभु का भजन, ईश्वर की भक्ति का समय आता है, तब यह आलसी बन जाता है, किंतु भोजन करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। खाने के समय इसका सारा आलस दूर हो जाता है। कबीर दास जी ने संदेश दिया है कि मन विषय वस्तु में ही लिप्त रहना चाहता है। सांसारिक चकाचौंध, अधिक धन, मनोरंजन आदि इसे बहुत लुभाते हैं। यह सब त्याग कर ईश्वर की भक्ति इससे नहीं की जाती, अतः यह भक्ति करने में आलस की चादर ओढ़ लेता है। इसलिए कभी इसे लालची और गवार कहा है। आज की इस वीडियो में हम अपने इस भटकते मन पर नियंत्रण पाना सीखेंगे, एक कहानी के माध्यम से। एक शांत घाटी के बीचों बीच बसे एक हरे भरे जंगल में बोद्धि नाम का एक विनम्र भिक्षु रहता था। बोद्धि अपने बुद्धिमत्ता और आंतरिक शांति के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उन्होंने अपने मन पर काबू पाने और आत्मज्ञान पाने के लिए प्राचीन बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए कई दशक बिताए थे। एक धूप भरी सुबह जब बोधि ध्यान में बैठा था, झाड़ियों में सरसराहट ने उसकी शांतिपूर्ण नींद में खलल डाल दिया। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि घने जंगल से एक जंगली और अनियंत्रित हाथी निकला। वह हाथी अपने अस्थिर स्वभाव के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। उस हाथी का इतिहास जंगल को रौंदने, तबाही मचाने और जानवरों में डर पैदा करने का था। जैसे ही हाथी बोद्धि के ध्यान स्थल के पास पहुंचे, भिक्षु बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने ध्यान करना जारी रखा, जिससे एक शांत आभा निकल रही थी जो उन्हें एक सुरक्षा कवच की तरह ढक रही थी। वह हाथी बोद्धि की शांति से हतप्रभ होकर उसके सामने रुक गया। जंगल के अन्य जानवर आश्चर्य से देख रहे थे जब साधु और हाथी ने गहरी शांति का एक क्षण साझा किया। बोद्धि ने धीरे से अपने आंखें खोली और वह अत्यधिक क्रोधित हाथी को अपने सामने देखा और फिर कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुम अपने भीतर इतना क्रोध क्यों रखते हो? तुम्हारे हृदय को क्या परेशानी है? वह हाथी ने अपनी कहानी साझा करना शुरू किया। उन्होंने अपने परिवार के नुकसान, अपने द्वारा महसूस किए गए दर्द और उस गुस्से के बारे में बातचीत की जिसने उन्हें बरसों तक परेशान किया। कई दिनों और रातों तक बोद्धि और हाथी की बातचीत जारी रही। बोद्धि ने हाथी को अपनी आध्यात्मिक यात्रा से ज्ञान साझा करते हुए ध्यान की कला सिखाई। उन्होंने हाथी को दिखाया कि कैसे बिना किसी आलोचना के अपने विचारों का निरीक्षण किया जाए और उस दर्द को दूर किया जाए जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक परेशान किया है। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, हाथी का व्यवहार बदलने लगा। एक बार क्रोधित हाथी अधिक शांत और शांत हो गया। वह अब विनाशकारी आवेश में जंगल में नहीं घूमता था। इसके बजाय उसने अन्य जानवरों का विश्वास और सम्मान अर्जित करते हुए उनकी रक्षा और देखभाल करना शुरू कर दिया। बोद्धि द्वारा हाथी के चमत्कारी परिवर्तन की बात पूरे जंगल में फैल गई, जिससे जानवर और यहाँ तक कि अन्य भिक्षु भी एक आदमी और एक हाथी के बीच एक असाधारण बंधन के गवाह बन गए। एक बार जब बोद्धि और हाथी बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, अशोक नाम का एक युवा भिक्षु उनके पास आया। अशोक वर्षों तक अपने अशांत मन से संघर्ष कर रहा था और मार्गदर्शन के लिए बेताब था। बोद्धि ने अशोक का स्वागत किया और उन्हें अपने साथ ध्यान करने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही अशोक ने अपनी आंखें बंद की और बोद्धि के निर्देशों का पालन किया, वह उस आंतरिक शक्ति की भावना से आश्चर्यचकित था। अपने जीवन में पहली बार उसे अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण महसूस हुआ। समय के साथ अशोक भी बदल गया। वह बोद्धि के एक समर्पित शिष्य बन गए
और उन्होंने मिलकर उन सभी के साथ सचेतना और ध्यान की शिक्षाएं साझा की जो उनका मार्गदर्शन चाहते थे। साल बीतते गए और पृथ्वी पर बोधि का समय समाप्त होने लगा। इस दुनिया को छोड़ने से पहले उन्होंने अशोक और हाथी सहित अपने सभी शिष्यों को बोधि वृक्ष के नीचे इकट्ठा किया। उन्होंने अपने अंतिम शब्द कहे, प्यारे दोस्तों, याद रखें कि आपके मन को नियंत्रित करने की कुंजी आपके भीतर ही निहित है। जागरूकता और करुणा के माध्यम से आप सभी अजीब विचारों को भी बस में कर सकते हैं। उन शब्दों के साथ बोधि शांतिपूर्वक इस दुनिया से चले गए और अपने पीछे ज्ञान की विरासत और एक जंगल छोड़ गए जिसे शांत और नियंत्रित मन की शांति से बदल दिया गया। और इसलिए बौद्धिक भिक्षु और वह हाथी, जंगली हाथी की कहानी एक कहानी बन गई कि कैसे मानव मन जागरूकता, करुणा और आंतरिक शांति के माध्यम से नियंत्रण हासिल कर सकता है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि चाहे हमारे विचार कितने भी अशांत क्यों ना हों, हमारे पास अपने भीतर शांति खोजने की शक्ति है, जैसे बोधि ने बोधि वृक्ष के नीचे पाया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।